नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार कब होगा, उस विस्तार का आकार क्या होगा, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किनको बाहर किया जाएगा, जो बाहर होंगे उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो अंदर आएंगे उसमें कौन लोग आएंगे, उन्हें क्या पद मिलेगा, जो आने वाले हैं वो सिर्फ भाजपा के ही होंगे या उसमें गठबंधन को भी जगह दी जाएगी। अच्छा, गठबंधन को जो जगह दी जाएगी वो जगह 360-62 वाली जो संख्या है उस लिहाज से होगी। ये तमाम सारी चीजें जो है वो विमर्श का विषय बनी हुई हैं, फिर वो चाहे अखबार हो, टेलीविजन हो या सोशल मीडिया के तमाम मंच, वहां पर 24 घंटे इसी को लेकर बहस चल रही है कि आखिर में होगा क्या। इस दरमियान एक बड़ा खेल होने जा रहा है। यह खेल विपक्षी खेमे की सांस अटका देने वाला है और ये जो खेल है उस खेल का सीधा सरोकार इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि मोदी कैबिनेट का रिसफल कब होगा, या मैं यूं कहूं कि मोदी कैबिनेट के रिसफल की जो तारीख है उस तारीख में इस जिस बड़े खेल की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसकी बड़ी भूमिका है। तो सवाल यह उठता है कि कौन सा खेल होने जा रहा है और वो जो खेल है वो किस तरीके से विपक्ष को प्रभावित करने जा रहा है। दरअसल ये जो खेल है ये बड़ा है और इसमें बिना चुनाव के वहां भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसका अंदेशा पिछले कई महीनों से जाहिर किया जा रहा था, लेकिन अब उस बात के पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं, बाकायदे सबूत आने लगे हैं। और सबूत का कारण क्या है? जो सहयोगी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब जब सहयोगी इस्तीफा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहानी जो है एक अलग तरफ जा रही है और वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि वहां बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है वो बनने जा रही है। सवाल उठता है वो कौन सा सूबा है जहां इस तरह का घटनाक्रम आकार ले रहा है, एक। और दूसरा, ये जो घटना है उस घटना से जिस मोदी कैबिनेट रिसफल की बात हो रही है उसका कितना सरोकार है। देखिए, वो अकेली नहीं, ऐसी 2-3 घटनाएं हैं जिसका पूरा सरोकार इस कैबिनेट रिसफल से है। देखिए, कैबिनेट रिसफल जो आप देख रहे हैं कि लगातार देरी हो रही है और जो तारीखें दी जा रही हैं उन तारीखों में हो नहीं रहा है। दरअसल उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी को जो जादुई आंकड़ा चाहिए मानसून सत्र के दरमियान अपने 2-3 बिल पास कराने के लिए, यानी 2/3 वाला, उसमें कौन कौन शामिल होगा, यह बड़ा सवाल है। अभी मान लीजिए पीएम खाली है, कहीं नहीं गए हैं, अभी 6 तारीख को फिर जाएंगे, तो आपने कैबिनेट रिसफल कर लिया, लेकिन और जो आएंगे बीच में फिर क्या करिएगा। अब जैसे शरद पवार गुट है, शरद पवार गुट की पूरी संभावना है कि वो बीजेपी में आएंगे। अब अगर वो बीजेपी में आएंगे और आज आप कैबिनेट रिसफल कर दिए तब तो फिर उनके लिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो आएंगे तो फिर करिएगा एक। और दूसरा, आज आप कैबिनेट रिसफल कर देंगे तो जो बाहर इस इंतजार में बैठे हैं कि हम आएंगे तो हमको मंत्री पद मिल जाएगा, वो तो ये मान लेंगे कि साहब अब जो है हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, अब तो ये रिसफल कर लिए। तो बीजेपी इस तरह का कोई संदेश नहीं देना चाहती है कि नहीं भाई अब रिसफल कर लिए, अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, अरे हम आराम से बैठे हुए हैं, आप आओ। तो 8 उनके हैं, वो बड़ा संकट है। फिर ये जो 2/3 वाला मसला है इसमें सिर्फ वो 8 आ भी जाते हैं तो अभी आप देखिए 325 से 331 ही हुए। अभी भी जो है 31 की ज़रूरत है, 30 की ज़रूरत है, तभी तो जो है पूरा मामला होगा। तो इस लिहाज से दरवाजे पूरे खोल कर रखे गए हैं कि चिंता मत करिए, जो भी आएगा उसको जरूर मेवा मिलेगा। तो वो मेवा वाला एक मसला है जो बना रहे, इसलिए कैबिनेट रिसफल में देरी भी है। फिर जैसे आप देखिए निर्मला सीतारमण को कहा जा रहा है कि वो उनका मंत्रिमंडल जाएगा, उनको कहीं और भेजा जाएगा, वो है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे हो जाएगा। ये कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं। लेकिन जिस आप ये कहें कि डबल इंजन की मैं बात करने जा रहा हूं, वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है। देखिए, झारखंड में स्थिति गड़बड़ हो रही है
और झारखंड में क्या हुआ है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वहां भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, यानी हेमंत सोरेन जो है एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये चर्चा लंबे समय से चलती रही है, लेकिन अभी उस चर्चा को दोबारा करने का बड़ा कारण है, बड़ी घटना हुई है झारखंड में, और वो बहुत बड़ी घटना है। देखिए, क्रॉस वोटिंग हुई थी। क्रॉस वोटिंग की वजह से जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि साहब जो सहयोगी उन्होंने साथ नहीं दिया, उन लोगों ने दूसरे को वोट दे दिया। माले पर भी आरोप लगाया, राजद पर भी आरोप लगाया, ठीक है, आरोप वगैरह लगा। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस से नाराज है। और फिर जब बिहार का चुनाव हुआ तो इन लोगों ने वहां कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया नहीं। वो वहां चुनाव लड़ना चाहते थे, इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम ही लोग बांट लेंगे, तो वहां कोई जगह नहीं मिल पाई। तो कुल मिलाकर आप एक तरह से कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज चल रहा है। अभी क्या हुआ कि क्रॉस वोटिंग वाली एक नाराजगी जो है वो कांग्रेस में भी है कि साहब हमने अपना उम्मीदवार भेजा और आपने उसको हरवा दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार थे ना, जिनको हराकर परिमल नथानी जो है जीते हैं, तो नाराजगी चल रही थी। इसी दरमियान जो वित्त मंत्री हैं वो कांग्रेस के कोटे से हैं, राधाकृष्ण किशोर साहब। राधाकृष्ण किशोर साहब, आप देखिए, यही वजह बनी है गठबंधन टूटने की, अब तो साफ दिखाई दे रहा है। राधाकृष्ण किशोर ने एक पत्र लिखा, वित्त मंत्री हैं, किसको? डीजीपी को। पत्र क्या लिखा कि देखिए, हमको एक गाड़ी आप जो है और वाहन मुहैया करो, यानी और वाहन मुहैया करो, ये कारण हमारी सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं तो वो पर्याप्त नहीं है, गाड़ी सब ठूस ठूस के भर के जाते हैं, तो इसलिए हमें और गाड़ी की ज़रूरत है। भाई, वित्त मंत्री ने डीजीपी को पत्र लिखा। अब देखिए डीजीपी का मजेदार मजा तो आ गया जब उधर से पत्र आया, और वो पत्र बता रहा है कि सरकार चलने वाली नहीं है, ये वो एनडीए का हिस्सा बनेगी। उन्होंने क्या किया, इन्होंने पत्र लिखा और उधर से पत्र आया कि ऐसा है, एक वाहन और वापस ले लिया कि ज़्यादा बोल रहे हैं। मैंने देखिए वित्त मंत्री ही ज़्यादा बोल रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ, वित्त मंत्री गाड़ी मांग रहे हैं कि हमको अतिरिक्त गाड़ी चाहिए, और उनसे कहा गया गाड़ी वापस कर लीजिए, वो गाड़ी वाड़ी लेके चले गए। सब नाराज हो गए वित्त मंत्री, और उन्होंने कहा कि हम कोई सुरक्षा नहीं रखेंगे, उन्होंने सब वापस कर दिया। ये बताता है कि जो ये गठबंधन है, उस गठबंधन की खटास अब बढ़ गई है। और चूंकि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीता, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि अब इनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही है जैसे डीएमके का हाथ छोड़कर कांग्रेस भाग गई थी, तो खैर वो तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ। वही परिस्थितियां यहां भी दिखाई दे रही हैं कि कांग्रेस जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अब लग रहा है कि उसका मन नहीं है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ही इनके साथ नहीं रहना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी लगता है कि इनसे पिंड छूटे तो सबसे बढ़िया है, तो अब इनसे पिंड छूटेगा तो कहाँ जाएंगे वो। तो इसीलिए माना जा रहा है कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो रुख करेगा एनडीए का, और इस बात की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। और ये संभावना आज से नहीं, ये संभावना आपको आप बताएं, जब इनका शपथ ग्रहण समारोह था, किसका? हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से राज्यपाल की तस्वीर लगी थी ना, उस तस्वीर से ही साफ हो गया था कि क्या होने जा रहा है। और फिर अभी देखिए कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, सांसद तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी है, और ये पूरी संभावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद हैं वो बीजेपी के बिल का समर्थन करेंगे जो मानसून सत्र में आने वाला है। इस बात को लेकर और भी नाराजगी है विद इन गठबंधन कि साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपनी सुनता नहीं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात की शिकायत है कि राहुल गांधी साहब अपना निर्णय अपने ले रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको झारखंड का कोई निर्णय लेना है तो झारखंड में जो गठबंधन है उस गठबंधन के अगुवा तो हेमंत सोरेन है, तो झारखंड के लिहाज से कोई भी डिसीजन हेमंत सोरेन लेंगे, वो राहुल गांधी कैसे ले सकते हैं। जैसे उन्होंने जब अपना कैंडिडेट भेजा था तो नाराज हो गए थे हेमंत सोरेन, उनके लोग, कि भाई आप अपना कैंडिडेट कैसे भेज देंगे। तो वहां पर जिस तरह से वित्त मंत्री जो है
वो इस्तीफा दे रहे हैं, उससे तो एकदम साफ है कि कांग्रेस जो है वो अब इनके साथ जाने को तैयार है नहीं, मतलब उसका मन नहीं है। तो अब जब इनका मन नहीं है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी मन इधर तो नहीं ही लग रहा है, उसका भी मन उधर ही लग रहा है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप के हाथ से एक और स्टेट जा रहा है, और जो उधर चाणक्य बैठे हुए हैं अमित शाह, उनके हाथ में एक और स्टेट आ रहा है। इस बात की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। और जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद में कैबिनेट रिसफल भी होगा, क्योंकि भाई अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए में आ रहा है तो फिर उसको भी कुछ चाहिए ना, उसका भी तो मंत्री होगा। तो इसलिए जो है इसका संबंध कैबिनेट रिसफल से है, और ये माना जा रहा है कि यही जो तमाम सारी संभावनाएं चल रही हैं उसकी वजह से फिलहाल रिसफल अभी टल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।